हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का RM अकेडमी। तो दोस्तों हम आज आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी में जो हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम जो है एक हिंदी ग्रामर का अच्छा पॉइंट है दोस्तों। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में बनते ही बनते हैं। तो यहाँ से हम अच्छे से क्लियर करेंगे। आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्लास नोट्स है दोस्तों। आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं और इसको आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो सर्वनाम में चलिए पढ़ते हैं और इसको अच्छे से सीखते हैं। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है, आपसे डायरेक्टली पूछता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। क्या होता है भाई? सबका नाम। इसका क्या नाम होता है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। एक पॉइंट आप यहाँ से जानते रहिएगा, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई? सर्वनाम। आगे देखेंगे इसकी परिभाषा क्या होती है, उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा दोस्तों? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और बता रहा हूँ दोस्तों, जानते रहिएगा। क्या कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, ठीक है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं या संज्ञा की बार बार पुनरावृत्ति से बचने के लिए हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसा भी आपसे पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है कि संज्ञा के पुनरावृत्ति से बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो आप जानते रहिएगा, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? जैसे राम एक सर्वनाम है, राम एक व्यक्ति है, यानी राम एक संज्ञा है। तो राम एक जब व्यक्ति है तो कहते हैं ना, राम ने क्या किया भाई? राम ने रावण को मारा, ठीक है, ऐसा होता है। राम जो है, राम के भक्त कौन है? हनुमान है। तो यहाँ पे राम राम की शब्द बार बार आ रहा है, तो हम राम शब्द का प्रयोग एक बार करके उसमें हम कह सकते हैं राम ने रावण को मारा और वह उनके भक्त हनुमान है, ऐसे भी मैं कह सकता हूँ। तो यानी मैं राम शब्द का एक ही बार प्रयोग किया, अब उनके स्थान पर मैं सर्वनाम वह उनके उसके प्रयोग कर रहा हूँ। तो ये हमने क्या किया कि संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। ये आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पर खुद ही लिखा गया है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो मैंने यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन बताया। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, या संज्ञा की बार बार पुनरावृत्ति से बचने के लिए हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल समझ में आया? आगे देखते हैं, जो है उसको क्लियर करते हैं, ठीक है भाई। आगे जो पॉइंट है नोट में समझने वाली बात क्या है, इसको तो यहाँ से क्वेश्चन तो बिल्कुल बनते हैं। तो हिंदी में सर्वनाम की संख्या आपको कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अगर आपसे पूछे इसके भेद कितने होते हैं, तो अगर आपसे भेद पूछ रहा है दोस्तों तो 6 होते हैं। इसके भेद कितने होते हैं? मुख्य रूप से 6 होते हैं। अगर सर्वनाम की कुल संख्या पूछे तो 11 होते हैं। चीज़ें क्लियर? तो यहाँ से मैंने आपको कितने क्वेश्चन बताया भाई? 5-6 क्वेश्चन बताया। यहाँ से जो एकदम फिक्स पैटर्न है, आपको पूरी चीज़ें नहीं याद करनी है, सिर्फ क्वेश्चन को याद करिएगा कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। दूसरा, सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, या संज्ञा की बार बार पुनरावृत्ति या बार बार दोहराने से बचने के लिए हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ से अगला हमने आपको 2 क्वेश्चन क्लियर कराया। सर्वनाम, हिंदी में सर्वनामों की कुल संख्या 11 होती है, लेकिन अगर इसके मुख्यतः भेद की बात करूँ तो 6 होती हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से 3, 4, 5 क्वेश्चन जो हमने बताया, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, जो आगे है उसको भी क्लियर करते हैं। चलिए तो देखते हैं यहाँ से सर्वनाम। तो यहाँ पे हम देखेंगे सर्वनाम के कितने प्रकार या भेद होते हैं। अभी अभी हमने आपको बताया कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, या सर्वनाम के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं।
मैंने ऊपर भी चर्चा करके आया, और ये भी मैंने आपको बताया था सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है। तो सर्वनाम की कुल संख्या होती है 11। सर्वनाम की कितनी संख्या होती है? 11। लेकिन इसके भेद या प्रकार पूछे तो आप कितना बताएंगे? 6। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे छवों के जो नाम है उसको अच्छे से हम क्लियर करेंगे। तो पहला है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में आपको क्या दर्शाता है? यह, वह, ये, वे। ठीक है, यह, वह, ये और वे। जैसे यह और ये है, यह और ये शब्द जो हैं ये नज़दीक की चीज़ों को दर्शाते हैं। जैसे आपके पास कोई चीज़ रखी है तो आप कह सकते हैं ये रखी है, यह है। ठीक है, और जो वह और वे शब्द होते हैं, वह और वे शब्द ये दूर की वस्तुओं को दिखाता है। ठीक है, जैसे आप कहते हैं वह आ रहा है, ठीक है, वे आ रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या? कोई चीज़ दूर है तभी तो वह आ रहे हैं। ठीक है, और अगर यह और ये लगा है तो इसका मतलब आप नज़दीक की वस्तुएं देखने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। आगे चलेंगे अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में जो शब्द का प्रयोग करते हैं वो होता है कोई और कुछ। जैसे यहाँ से आप कहते हैं क्या, क्या कहते हैं भाई? हमने कुछ रुपए उसको दे दिया। कुछ रुपए दे दिया, आपसे पूछा जा रहा आपने कितना दिया, तो आपने कहा कुछ रुपए दे दिया। तो कुछ में कितना दे दिए भाई? कोई पता नहीं है। 10,000 भी दिए हैं, 1 रुपये भी दिए हैं, नहीं भी दिए हैं, क्या पता दिए हैं कि नहीं दिए हैं। कुछ आप दिए हैं, अब पता नहीं क्या दिए हैं। तो यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए निश्चित नहीं हो रहा है, तो ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक तो बच्चों आपको छोटे छोटे हैं उनको भी पता है कि प्रश्नवाचक जो क्वेश्चन पूछते हैं क्या, किसको, कैसे, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक हैं। आगे देखेंगे संबंधवाचक। संबंधवाचक में क्या होता है? जो हमें संबंधता को दर्शाए। ठीक है, जो, सो, जिसका, जिसकी, जैसे, वैसे, ये सारी चीज़ें आप जानते रहिएगा। हम आगे एक एक बातों को क्लियर करेंगे। यहाँ पे निजवाचक। निजवाचक तो परीक्षा जो होती है उसकी जान है। निजवाचक में बहुत पूछा जाता है। जैसे आप, अपने आप, या खुद, या स्वयं, यानी जितनी बात हो स्वयं के लिए हो। ठीक है, अब पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। ठीक है ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कितने प्रकार के होते हैं भाई? यहाँ से पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ये पूछता है पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। इसमें भी पूछ लेता है वर्ड देकर कौन है उत्तम, कौन है मध्यम, कौन है अन्य पुरुष। आगे हम क्लियर करेंगे। तो चलिए हम इन छवों को एक एक अलग अलग रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे भाई निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम को हम क्लियर करेंगे। तो इस यहाँ से दोस्तों आगे पढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस आर्यम एकेडमी को चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्दी से आर्यम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे आपको इस तरह से नोट्स और वीडियो देखने की हिंदी मिलती रहे। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्लियर करते हैं। क्लियर करने क्या भाई यहाँ से? तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जो चीज़ें निश्चित हों। निश्चित का मतलब जैसे जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तुओं का होने का बोध हो तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जब निश्चय कैसे होगा भाई? निश्चित कैसे होगा? जब आप कहेंगे यह, वह, ये, वे शब्द कहेंगे जिस वाक्य में अगर यह, वह, ये, वे शब्द प्रयोग हुए हैं तो वो क्या हो गए? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे आप कहते हैं ये वहाँ रखी गई है, ये वहाँ से आ रहे हैं, तो निश्चित है कि ये वहाँ से आ रहे हैं। ठीक है ना, वे आ रहे हैं। ठीक है, तो वे आ रहे हैं तो निश्चित है कि वे आ रहे हैं। वह रखी है वस्तु, तो वहाँ पर रखी है। तो ये सारी चीज़ें 4 वर्ड जहाँ पर प्रयोग होंगे वाक्य के रूप में, आइए इसको हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे यह मेरी कार है, तो भाई कार है, किसकी है? मेरी। और कौन कार? यह कार। ठीक है, कह रहा ना यह कार जो है किसकी है? मेरी है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला? यह शब्द आया तो सिर्फ आपको अंडरलाइन कर देगा ऐसे कि यह शब्द क्या है, निश्चयवाचक या निश्चयवाचक। तो आपको बताना होगा निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे जैसे कह देगा
वो आप कहते हैं ना वह मेरा घर है, आप किसी दोस्त के साथ जाते रहते हैं, कहते हैं वह जो आपको दिखाई दे रहा है ना वह मेरा घर है, तो इसका मतलब निश्चित बोध हो रहा है कि वह जो है वो किसका घर है, मात्र आपका घर है और किसी का नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। वे तुम्हारे पति हैं, तो यहाँ से बता रहे हैं कि वे जो है ना वे तुम्हारे पति हैं, तो यहाँ से ये पति, देखिए दोस्तों आपको वाक्य शुद्धि में आता है पति, पति होता है, पति नहीं होता है, नहीं तो पति कर दो, पति गलत होता है, पति सही होता है। ठीक है, तो ये थे उदाहरण यहाँ पे मैंने आपको दिया निश्चयवाचक सर्वनाम में, जिस वाक्य में आपको यहाँ पर यह वह ये वे लगे रहे, ये क्या होते हैं, क्या होते हैं भाई, निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट जो दिया है दोस्तों यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, एक एक को क्लियर करेंगे। अनिश्चयवाचक मैंने बताया क्या, कुछ थोड़ा, यही सब दिया रहेगा, या कोई कुछ थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा भी शब्द आता है कभी कभी, कोई कुछ थोड़ा शब्द का प्रयोग किया रहेगा तो वो भी निश्चय अनिश्चय में आ जाता है। जिन सर्वनाम में निश्चित वस्तु का के होने का बोध न हो। ठीक है, जिन सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु के होने का बोध न हो, मतलब कोई वस्तु निश्चित न हो, उन्हें सर्वनाम या अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। तो कैसे पहचानेंगे, जिस वाक्य में कोई थोड़ा कुछ, ठीक है ना, कोई थोड़ा कुछ शब्द दिए हों तो वहाँ पर क्या होंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है भाई, यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे कहा गया है कि चने। ठीक है, यहाँ पे चने में कुछ गिर गया है। जैसे मैं यहाँ पे चने में प्रयोग कर सकता हूँ क्या, कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दूध में। ठीक है ना, तो दूध में कुछ गिर गया है, तो भाई क्या गिर गया है, कुछ पता चल रहा है नहीं, बस इसमें कुछ गिर गया है, क्लियर नहीं हो रहा है क्या गिरा है, लेकिन कुछ गिर गया है। कह रहा आगे, अगला वाक्य है रीना को कोई मिल गया है। तो रीना को कोई मिल गया है, तो यहाँ से लेकिन कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही, कौन मिल गया है कौन नहीं। तो यहाँ पे आपको समझ में आया भाई, रीना को कोई मिल गया, तो यहाँ पे आप सारी चीज़ में कौन मिल गया पता नहीं चल रहा है, कोई मिल गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से कोई कुछ थोड़ा, जैसे उसने कहा राम ने थोड़ा दूध पिया। ठीक है, कितना पिया है भाई, थोड़ा दूध पिया है। अब पता नहीं चल पा रहा एक गिलास पिया कि 2 गिलास पिया, इसलिए क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बातें समझ में आ रही है। चलेंगे अगले, जो अगला सर्वनाम है हमारा तीसरा नंबर का, वो होगा क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सभी को पता होता है, जिन वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न पूछने या करने का बोध हो तो वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न, किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछने का या करने का बोध हो तो वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे क्या, कैसे पहचानेंगे, जिन वाक्यों में क्या क्यों कब कैसे कहाँ, क्या कब क्यों कैसे कहाँ किसको, ये शब्द दिया रहे, तो ये सब क्या होते हैं भाई, ये सब क्या होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके और भी वर्ड होते हैं प्रश्न पूछने के, जैसे क्या किसको कहाँ कब कौन, ये सब आएंगे शब्द, तो ये क्या होंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कह रहा है कि उदाहरण में क्या खा रहे, ठीक है, यहाँ पे लिखा है क्या खा रहे हो, तो क्वेश्चन में कह रहा है क्या खा रहे हो, तो कोई क्लियर हो रहा है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है क्या खा रहे हो, तो आप जवाब देंगे कि हम ये चीज़ें खा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो, आपसे पूछा जाता है ना आप कहाँ जा रहे हो, तो आप कहते हैं मैं बाजार जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये होता है आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये होते हैं क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्लियर है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला सर्वनाम। अगला सर्वनाम में है, यहाँ से देखेंगे भाई क्या है। ठीक है, यहाँ से क्लियर करेंगे। अगला सर्वनाम जो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या कह रहा है, जिन सर्वनाम में किसी के संबंध होने का बोध हो और पहला क्या कहा है भाई, पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित हो तो वह संबंध जो होता है वो कैसा होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जिस वाक्य में संबंध दर्शाए,
पहला वाक्य जो होता है दूसरे वाक्य से संबंधित हो। जैसे यहाँ पर आप पहचानेंगे कैसे, मान लेते हैं एक वाक्य दूसरे पर निर्भर हो या दूसरे पर से संबंधित हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे बीच में आपको आ जाए या आगे आ जाए जो सो, जिसका जिसकी, उसका उसकी, जैसा जैसे, ठीक है, ज्यों जैसे, ये सब आ जाए ना, ये सारे वर्ड जो सो, जिसका जिसकी, जैस उसका उसकी, जैसे वैसे आदि शब्द आ जाएं तो वहाँ पर होता है क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। आप पहचानेंगे कैसे दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ उदाहरण में। जैसे आपको कह दिया जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या कहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ से क्या शब्द आया, जिसकी लाठी है, एक वाक्य एक प्रकार से बन रहा, उसकी भैंस, तो एक दूसरे से संबंध रख रहा है। क्या रख रहा है, जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। तो यहाँ से देखो जिसकी और उसकी शब्द आया, तो ये संबंधवाचक है। अब अगला कह रहा है जैसा देश वैसा भेष, तो ये एक वाक्य दूसरे वाक्य से संबंध कर रहा है। तो जैसा देश होगा भाई वैसा भेष होगा। उसके बाद यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। अगला जैसे कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे आप करेंगे वैसे आप भरेंगे, ठीक है, होता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हैं भाई, संबंधवाचक हैं, ठीक है। ज्यों का त्यों मिलना, तो जैसे ज्यों का त्यों, जैसे आप हैं वैसे कोई आपको मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें क्या है भाई, संबंधवाचक हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला संबंधवाचक क्लियर हुआ, जो सो, जिसका जिसकी, ये आदि सर्वनाम, ये सारी चीज़ें शब्दों से पहचान होता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे जो है उसको भी क्लियर करेंगे। यहाँ से देखिए निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या है दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम जो है ना, यहाँ से आप क्लियर करेंगे, देखेंगे। निजवाचक जो सर्वनाम है ना वो क्या है, जिन सर्वनाम से स्वयं के द्वारा, निजवाचक में क्या कह रहा है भाई, जिन सर्वनाम से स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का बोध होता है। निजवाचक तो जान लो कि बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। कोई भी वीडियो की परीक्षा हो, लेखपाल की परीक्षा हो, यहाँ से क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। आप कैसे पहचानेंगे, पहचानना सीखेंगे बस, आप तो कर लेंगे। जिस वाक्य में अगर आपको आप दिख जाए, आप, अपने आप, ठीक है, जानते रहना, आप अलग शब्द है, अपने आप अलग है, आप, अपने आप, स्वयं, खुद, ठीक है, ये सारे वर्ड अगर आपको दिखाई देते हैं तो ये आपको मिलते हैं उसमें वाक्य में, तो वहाँ पर होगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक का मतलब क्या होता है भाई, जो निजवाचक का मतलब यही होता है जो स्वयं हो, जो स्वयं के लिए हो, ठीक है, ये होता है निजवाचक। जैसे कहा ना उदाहरण में, क्या, आप भले तो जग भला, अगर कहा गया ना आप शब्द का पुनरावृत्ति हुई यानी आया, तो आप आ गया, आप भले तो जग भला, तो यहाँ से आप शब्द आया तो ये निजवाचक है। ये आप, अपने आप बहुत आता है दोस्तों, इसको जानते रहना। मैं आप जाऊंगा, क्वेश्चन में कह रहा है क्या, मैं आप जाऊंगा, ये कहा तो मैं आप जाऊंगा, तो यहाँ पर आया क्या शब्द, आप, मैं, ये, ठीक है, अपने आप को ही तो खुद कह रहे हो मैं आप जाऊंगा, तो यहाँ से क्या निकल के आया, निजवाचक सर्वनाम। क्लियर हुआ। तो ये सारे एग्जाम्पल है, आप किताबों से जाके प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं आपको इतना कुछ बता दे रहा हूँ। आगे देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम क्लियर करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या कह रहा है, ठीक है भाई, ये लास्ट है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है ये हमारा छठा सर्वनाम है। हमने आपको बताया इसके 3 भेद होते थे, मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये क्या है, इसके 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। 3 भेद होते हैं। तो यहाँ से देखेंगे क्या, पहला उत्तम पुरुष में कहा जाता है मैं, मेरा, हम, हमारा या मेरी। अगर जहाँ पर आपको मैं, मेरा, मेरी, हमारी ये शब्द आ जाए, हमारा, तो हमारा या हमारी, तो वहाँ पर क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है। इसी का मध्यम पुरुष क्या होता है, तुम, आप,
आपने, ठीक है ना। क्या होता है, तुम होता है, आप होता है, आपने, ठीक, ये सारे वर्ड आते हैं, तुम, आप, आपने। तो यहाँ पर थोड़ा सा जानते रहना, तुम्हारी, तुम्हारा, तुझसे, मुझसे मध्यम पुरुष होता है, ठीक है। तो चलिए, अन्य पुरुष में क्या होता है, अन्य पुरुष में यह, वह, ये सारे वर्ड होते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो यहाँ से आप इसको एक वीडियो जो मैंने आपको बताया, यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। ये सारे वर्ड थे, मैंने आपको क्लियर कराया। तो सर्वनाम का इंड होता है दोस्तों। तो यहाँ से मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कराया, अगर आपको समझ में आया होगा। और यहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ, इसको आप दोहरा लीजिएगा। तो यहाँ से मैंने एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ, क्या, पहला पॉइंट, यहाँ पे मैं सारी चीज़ें एक बार जाते जाते क्लियर करा दे रहा हूँ। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आपने अभी अभी देखा है। क्या होता है भाई, सबका नाम, ठीक है ना। क्या होता है, सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम जो होता है भाई, सर्वनाम जो होता है, इसके कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। और कुल कितनी संख्या होती है, 11 होती है। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम में मैंने 6 के नाम को बताया, आपको क्लियर कराया। निजवाचक भी, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये सारी चीज़ें मैंने पुरुषवाचक में बताया, अन्य पुरुष। तो ये सब चीज़ें आपके लिए था दोस्तों। यहाँ से आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। तो चलिए, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।